हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से पहले आपको एक डेफिनेशन बतानी है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। जैसे ए इज इक्वल टू आई जे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। पहली बात आप याद रखेंगे, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से होता है और अंदर लिखे हुए एलिमेंट को शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और आई क्या है, रिप्रेजेंट करता है रो को, जे किस रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की तो कैपिटल ए आई जे को हम क्या बोलते हैं, ए आई जे एलिमेंटों के रेस्पेक्ट में बने हुए कोफैक्टर्स। ठीक है, तो हमसे कहा गया किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे A12 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा, A13 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 होगा। हम क्या करेंगे, सबके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो कोफैक्टर्स आप मैट्रिक्स में रखेंगे उन्हीं के प्लेस पर उनका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, जो तो आप लोगों को जो मैट्रिक्स मिलेगी देन इट इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट, इसके लिए आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर समझने पड़ेंगे, जो हम आप लोगों को यहाँ समझा रहे हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, ये बात आप लोगों को पता है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। तो हमसे कहा गया अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने एन ऑर्डर की ली है, तो मान लीजिए कोई एक दूसरी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है, तो ए बी इक्वल टू, या ए और बी की प्रोडक्ट या बी और ए की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाती है, जहां पर आइडेंटिटी क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये जो बी है वो आप लोगों को ए का इनवर्स कहलाएगा, यानी बी इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स। वैसे जो आप लोगों का ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों का होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले अगर इनवर्स फाइंड करने के लिए कहें तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ये आप लोगों की एक मैट्रिक्स है और हमसे कहा गया इस मैट्रिक्स का आप लोगों को एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को माइनर समझाते हैं, फिर कोफैक्टर समझाते हैं, तब जाके आप लोगों को एडजॉइंट समझाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर ये आप लोगों की एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में देखिए आप लोग रो कैसे लिखते हैं, ऐसे, और कॉलम कैसे होता है, ये वाले। तो रो क्या है यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और यहाँ पर जे कितना है 1, यानी कॉलम जे इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 3। हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पर आप कोफैक्टर्स निकालेंगे, हम फॉर्मूले से भी बता रहे हैं, विदाउट फॉर्मूला अगर आप लोगों को साइन याद करना है तो यहाँ से याद करेंगे, बट पहले माइनर सीखिए। देखिए ये 1 और ये 1 मिलके क्या होता है 1 1, तो A11 एलिमेंट हुआ ये वाला। A11 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालने के लिए इस 1 एलिमेंट को इधर से भी हाइड करिए और इधर से भी, तो क्या बनेगा 4 5 5 6। इसी तरह ये 1 और ये 2, ये क्या फैक्टर कहलाए A12, इसको इधर से भी हाइड करिए और इधर से भी, क्या बना 2 5 3 6। ओके, ये क्या है A13, इसको हाइड करिए, क्या बनेगा 2 4 3 5। इसी तरह M21 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को हाइड करिए 2 3 5 6, 2 2 निकालने के लिए 4 को हाइड करिए 1 3 3 6। ओके, अब मान लीजिए M2, अब मान लीजिए आप लोगों को M31 निकालना है, 3 इधर से 1 इधर से, M31 यही तो है 2 3 4 5। मान लीजिए वाले निकालना है, ये कौन सा है 3 2, M32 कितना होगा, ऐसे कट करिए 1 3 2 5। ठीक है, उसके बाद ये निकालिए क्या होगा 1 2 2 4। ओके, अब कोफैक्टर्स निकालने का फार्मूला होता है ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, यानी कि रो और कॉलम ऐड करिए। अगर -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा और अगर ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ दोनों नंबर क्या है 1 1, तो यहाँ अगर मैं 1 और 1 रखूंगी तो 1 + 1 क्या हो गया 2, जो कि इवन नंबर है, दैट इज पॉजिटिव। बट यहाँ अगर मैं -1 की पावर रखूंगी तो क्या लिखूंगी 1 + 2 दैट इज 3, जो कि ऑड नंबर है, यानी कि नेगेटिव। अगर आप इतना सारा देखना चाहते हैं तो ऐसे करके करिए, अदरवाइज डायरेक्ट याद कर लीजिए।
प्लस माइनस प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। तो साइन ऐसे लगाइए, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब आप लोगों को ये वैल्यू सेम पता है आप लोगों को, बस ये यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में। तो माइनर्स निकालने के बाद आप सबके कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर्स फाइंड होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मैट्रिक्स के अंदर एज इट इज जहां आप लोगों के एलिमेंट थे उस जगह आप कोफैक्टर पुट कर दीजिए। यानी यहाँ A11 स्मॉल एलिमेंट था भाई। ए मैट्रिक्स क्या थी आप लोगों की, जो आप लोगों की ए मैट्रिक्स थी, बताइए वो क्या थी? वो थी आपकी A11, A12, A13, A21, A22, A23, यही थी मैट्रिक्स। बस इन्हें कैपिटल में लिख दीजिए। लिख दिया, वैल्यूज आप लोगों के पास ये रही, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या? -1 3, -2 3, -3 1, -2 1 0। ओके, हमसे क्या कहा था कि उनके का ट्रांसपोज करिए, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करिए। तो क्या है, ये जो रो है आप लोगों की, इसको कॉलम बना दीजिए। ऐसे ये लिख दिया, इस रो को कॉलम बनाइए, ये आ गया। इस रो को कॉलम बनाए तो ये आ गया। ओके, एडजॉइंट आ गया। इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो आप लोगों को फॉर्मूला भी हमने बताया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हमने आपको कहा था पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिए, तब आप और काम करेंगे, बट हमने ये इसलिए फाइंड किया, अगर केवल इनवर्स कहते तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते, बट हमें पहले ही क्या कहा था, फाइंड द एडजॉइंट एंड देन इनवर्स। तो हमें एडजॉइंट तो फिर भी फाइंड करके दिखाना था ना, तो इसलिए हमने एडजॉइंट पहले फाइंड करके दिखाया। ओके, चलिए पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए 1 के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 6 4 जा 25, 5 जा 25। यहाँ देखिए सेकंड वाला एलिमेंट माइनस में लेंगे, -2 के रेस्पेक्ट में 12 -15, 3 के रेस्पेक्ट में लीजिए 10 -12। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, तो हमारी वैल्यू आ गई -1, जो कि 0 नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक काम करिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए हमने इसको पुट कर दिया वैल्यू को। ठीक है, अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अगर यहाँ जैसे 1/10, 1/15 वैल्यू आए तो आप मल्टीप्लाई मत करिए, उसको बाहर ही रहने दीजिए। मेरा तो -1 था तो मैं माइनस अंदर ले गई, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गए, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन गए। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है एग्जाम में, तो आप एक काम करिए, जो आप लोगों का ए इनवर्स आया है उस ए इनवर्स की अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा। चाहे ए की ए इनवर्स से कर दीजिए, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे ए इनवर्स की ए से कर दीजिए। बताइए किसकी करें, ए की करें। ए है आप लोगों का 1 2 3 2 4 5 3 5 6, इसकी किससे करते हैं, ए इनवर्स। इससे आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जरा चेक करिए, इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो देखिए ये 1, यहाँ से -6 और +6, तो -6 +6 कैंसिल, 1 बचा। यहाँ देखिए ये आया -3, ये 6 और ये -3, 0 हो गया। यहाँ से देखिए 2 -2 कैंसिल और ये 0, तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट देखिए 2 -12 + 10, 10 0 आ गया। यहाँ देखिए -6 + 12, यहाँ से कितना आ रहा है, -6 + 12 -5, तो कितना बचेगा 1। यहाँ से देखिए 4 -4 और ये 0, 0 आ गया। यहाँ से देखिए 3 -15 + 12, 0 आ गया। -6 + 15 और -6, तो यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, -9 + 15 -6, 0 हो गया ना। यहाँ से देखिए 6 -5 एंड 0, तो 1 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के, यानी क्या प्रूफ कर दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है, हैंस ए इनवर्स। इसका मतलब जो आपने ए इनवर्स फाइंड किया है वो हमारा करेक्ट है। लास्ट में हम ये चेक कर सकते हैं। अगर ये आइडेंटिटी नहीं आएगा दैट मीन्स आपने इनवर्स में कहीं फॉल्ट कर दिया। ओके, चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा बहुत टिपिकल क्वेश्चन है,
बट ऐसा नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, माइनर कैसे फाइंड करना है एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करिए, कंडीशन दी गई कि इसकी वैल्यू 1 है। चलिए हमने आपको क्या बताया था, इनवर्स फाइंड करना तो सबसे पहले आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स है ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी। कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये आएगा ए प्लस आई बी की ए माइनस आई बी से करिए बीच में माइनस साइन, सी प्लस आई डी की माइनस सी प्लस आई डी से करिए। तो देखिए जरा, ये आप लोगों को पता है ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो गया, सी प्लस आई डी और सी माइनस आई डी, ये बना दिया ना, जिससे बीच में आपका माइनस आ गया। आप लोगों को पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, साइड में लिख देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। यहां से देखिए क्या आएगा, यह आएगा सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, वो भी गिवन है। ओके, यानी कि डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, दैट इज क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले माइनर निकालिए, m11 देखिए i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 1 1 बोलेंगे। बताइए a11 कितना आएगा, सीधा a माइनस आई बी। m12 फाइंड करिए, देखिए 1 2 कितना आएगा माइनस सी प्लस आई डी। अब करिए m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, तो इसको हाइड करिए। कैसे हाइड करेंगे, देखिए इधर से ऐसे, तो कितना आएगा सी प्लस आई डी। एक बार दोबारा देख लीजिए, जब इस नंबर को हाइड करेंगे तो ये आएगा, जब इस नंबर को हाइड करेंगे तो ये आएगा, जब इस नंबर को हाइड करेंगे तो ये आएगा, अब इसको हाइड करेंगे तो ए प्लस आई बी आएगा। ओके, अब जरा इसके कोफैक्टर्स निकलवाइए, क्या होगा बताइए। अगर मैं इसके कोफैक्टर फाइंड करूँ a11, तो देखिए साइन कैसे लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव। तो पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, थर्ड वाला a21 फिर नेगेटिव है, ठीक है, a22 फिर दोबारा पॉजिटिव है। ओके, ये आ गया। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज, ये नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। अच्छा a22 a प्लस आई भी है, ठीक है सॉरी। चलिए अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बताइए। एडजॉइंट लिखने के लिए a11 a12 a21 a22 का ट्रांसपोज करिए, तो यहाँ से एडजॉइंट ए कितना आएगा, a11 हो गया हमारा a माइनस आई बी, a12 हो गया हमारा c माइनस आई डी, और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का c प्लस आई डी, मैंने माइनस अंदर ले लिया, और ये आ रहा है a प्लस आई बी। इसका करिए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए कितना हो गया, करिए ये वाली रो कॉलम बनाइए, a माइनस आई बी सी माइनस आई डी माइनस सी प्लस आई डी एंड a प्लस आई बी, यही होगा एडजॉइंट। अब एक काम करिए, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फाइंड करिए वैल्यू, ए इनवर्स इज इक्वल टू यही आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट कितना है 1, तो हमारा आ गया a माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी ए प्लस आई बी। अगर चेक करना चाहते हैं तो करिए, देखिए चेकिंग कैसे करेंगे, ए की ए इनवर्स से करके क्या आना चाहिए आई, ए क्या है आपका a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी।
1 तो 1 ही होता है, ठीक है, C माइनस आई डी और A प्लस आई बी। चलिए चेक करिए क्या आएगा, बताइए। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब जरा यहाँ करिए, ए प्लस आई बी की सी प्लस आई डी से माइनस में और ए प्लस आई बी की सी प्लस आई डी से प्लस में, 0 हो गया। इसकी जरा यहाँ करिए, माइनस सी प्लस आई डी की ए माइनस आई बी से और ए माइनस आई बी की कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 0 आएगा। अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें, मान लीजिए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सी प्लस आई डी तो बनेगा, दैट इज दिस वन इज 0। यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका माइनस सी प्लस आई डी ऐसे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, सी स्क्वायर प्लस कितनी होगी डी स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक माइनस का है ना, एडजॉइंट हमने क्या किया, ये लिखा था यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स, ए क्या है a प्लस आई बी, ओह सही था। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा ये बनेगा c माइनस आई डी, करेक्ट। तो हमारा ऐसे बनेगा, क्या आएगा बताइए, ये बनेगा, और इसकी वैल्यू में क्या गिवन है 1 1 0 0 1, दैट इज आंसर इज आई। आई को I2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो आपने प्रूफ कर दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू आई आया, यानी कि आपका इनवर्स करेक्ट है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, इफ ए इज इक्वल टू, मतलब कैसी मैट्रिक्स देंगे, उसमें कुछ और भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दी एक मैट्रिक्स, ठीक है, और मुझसे पूछ लिया इन्होंने कि प्रूव करिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए है, यानी ए इनवर्स और ए इक्वल है। ओके, ए इनवर्स और ए दोनों सेम है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए पहले माइनर्स निकाल लेते हैं। अगर आपको आ गया हो तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ, ठीक है। a11 बताइए, a11 हमारा कितना होगा 1 0 0 0, ये 0 ये 0, तो 0 आ गया, ठीक है। पहला वाला पॉजिटिव होता है। a12 निकालिए, a12 कितना हो गया 0 0, ये 0 दूसरा नेगेटिव होता है बट आएगा 0 ही। a13 पॉजिटिव होगा तो ये कितना आएगा 0 एंड ये 0 एंड -1 है ना। साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। तो ये वाला थर्ड वाला क्या होगा, पॉजिटिव, बट ये हमारा खुद ही नेगेटिव आया है। a21 देखिए, a21 0 0 0 ही आएगा। a22 0 को तो नेगेटिव पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है ना, जहाँ 0 आ रहे हैं। a22 ये वाला एलिमेंट है 0 एंड -1, तो हमारा -1 आ रहा है, वैसे ही प्लस होता है, ठीक है। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर यहाँ पर, क्योंकि माइनस है, आगे प्लस लगाएंगे तो माइनस ही आ जाएगा। a23 देखिए, a0 नेगेटिव लगा के क्या करेंगे, 0 ही आ रहा है। a31 देखिए, a31 ये 0 ये -1 आ रहा है, खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा। a32 चेक करिए कितना आएगा, 0 और 0 0 आएगा। a33 कितना आ रहा है हमारा 0 0, तो ये भी 0 आ रहा है। तो नेगेटिव 0 पर लगा के क्या करेंगे, एज इट इज आएगा। तो बताइए इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा 0 0 1 -1, ये बनेगा 0 -1 0 0 -1 0, फिर -1 0 0 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया, चेंज करिए, रो को जरा कॉलम बनाइए। ओके, डिटर्मिनेंट ए, देखिए प्रूफ करना था इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि इनवर्स ए है, इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा होगा डिटर्मिनेंट। तो अगर हम इसका निकालेंगे, देखिए पहले के रेस्पेक्ट में 0 है, जो भी आप लेंगे यहाँ वैल्यू 0 ही हो जाएगी। फिर -0 के रेस्पेक्ट में जो लेंगे वो भी 0 ही होगी। फिर +1 के रेस्पेक्ट में देखिए क्या डिटर्मिनेंट आएगा, 0 1 1 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, लिखना चाहे लिख लीजिए, 1 0 0 0। 0 के रेस्पेक्ट में क्या आएगी हमारी 0 0 1 0, तो ये भी 0 ये भी 0, प्लस यहाँ से कितनी आई 0 -1, यानी कि -1। डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है -1, नॉट इक्वल टू 0। इस ए इनवर्स तो एडजस्ट करेगा ही जब प्रूफ करने के लिए दिया है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है बताइए,
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 8, तो डिटर्मिनेंट आया -1 और एडजॉइंट है हमारा 0 0 -1 0 -1 0, अंदर -1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा 0 0 1 0 1 0 1 0 0। और देखिए ए यही है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ कर दिया ए। तो देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, कम से कम आप लोगों को पता तो है कि आप करेक्ट करके आए हैं। आई होप आप लोगों को इनवर्स क्लियर हुआ होगा, एडजॉइंट क्लियर हुआ होगा, माइनर्स और कोफैक्टर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।